बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2024 का रिजल्ट कब आएगा और बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर 2024 के लिए टॉपर वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि टॉपर वेरिफिकेशन में कितना नंबर लाने वालों को टॉपर इंटरव्यू के लिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन 11 मार्च से ही शुरू होने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर बिहार बोर्ड टॉपर चुनने से पहले जो टॉपर इंटरव्यू लेता है या फिर टॉपर वेरिफिकेशन करता है, इस टॉपर इंटरव्यू के लिए कितना नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों को बुलाया जाता है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा क्योंकि आपने मैट्रिक इंटर के एग्जाम में कितना लिखा है, कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सॉल्व किया है, हल किया है, कितना नंबर आपका आ सकता है, इसका कुछ ना कुछ अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा क्योंकि भाई इंटर और मैट्रिक दोनों का ऑब्जेक्टिव आंसर किया जा चुका है। आप अपने सही प्रश्नों के उत्तर की जांच भी कर चुके होंगे। तो ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि कई छात्रों को उम्मीद तो होती है कि उन्हें भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आएगा कॉल, उनको भी बुलाया जाएगा, पर उनके पास बिहार बोर्ड से कोई कॉल नहीं आता। पिछले ही साल की बात देखिए, मैट्रिक इंटर में ऐसे अनेक छात्र थे जिनको यकीन था कि उनके पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जरूर आएगा क्योंकि उनका एग्जाम काफी अच्छा गया था, उन्होंने काफी अच्छे से अपना पेपर भी लिखा था, लेकिन ऐसे छात्रों के पास कॉल नहीं आया। तो ऐसे में मन में यह सवाल उठना बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है कि आखिर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कितना नंबर लाना होगा, कितने नंबर वालों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो याद रखिए कि टॉपर बनने के लिए कोई निश्चित मार्क्स नहीं होता है, कोई फिक्स मार्क्स इसके लिए नहीं होता। जैसे फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए फिक्स होता है ना कि 60% या उससे ऊपर लाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन, या फिर सेकंड डिवीजन की बात करें हम तो 45% अगर लाएंगे या उससे ऊपर तो सेकंड डिवीजन। इस तरह से अगर देखा जाए तो टॉपर बनने के लिए कोई निश्चित, कोई फिक्स परसेंटेज या फिक्स मार्क्स नंबर नहीं होता है। यह डिपेंड करता है कि सभी छात्रों में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले कितने छात्र हैं, उनकी संख्या कितनी है। जैसे इस साल 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में मैट्रिक इंटर को मिला करके कुल 31 लाख लगभग छात्रों ने एग्जाम दिया है, जिसमें 15 लाख इंटर के छात्र हैं और 16 लाख मैट्रिक के छात्र हैं। अब इनमें से बिहार बोर्ड के पास इंटर के 15 लाख छात्र छात्राओं का मार्क्स पहुंच चुका है कि किसको कितना नंबर मिला है, किसने कितना मार्क्स हासिल किया है। अभी मैट्रिक की कॉपी चेकिंग चल रही है, इसलिए उसका मार्क्स अभी 2-4 दिनों के अंदर पहुंचेगा। तो कॉपी और ओएमआर को मिला करके इंटर वालों में किसको कितना नंबर मिला, ये सारा रिपोर्ट बिहार बोर्ड को मिल चुका है, पहुंच चुका है। अब क्या किया जाएगा ना कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले छात्रों का नाम घटते क्रम में सजाया जाएगा और इनमें से ऊपर से टॉप में रहने वाले कुछ छात्रों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जितने छात्रों को टॉपर घोषित करना होता है उससे ज्यादा संख्या में छात्रों को टॉपर इंटरव्यू यानी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जैसे पिछले साल 2023 में अगर हम उसका रिपोर्ट देखें तो इंटर में 450 नंबर यानी कि 90% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 400 से भी ज्यादा थी। यानी ऐसे बच्चे करीब 400 थे जिन्होंने 90% या उससे ऊपर नंबर लाया था। अब इन सभी 400 छात्रों को पिछले साल इंटर के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया भी गया और इसकी वजह से टॉपर वेरिफिकेशन में पिछले साल लेट भी हुआ था और इंटर का रिजल्ट जारी करने में भी लेट हुई थी। 21 मार्च को रिजल्ट जारी हो पाया था, जबकि उससे पहले 2022 में 16 ही मार्च को आ गया था रिजल्ट। तो अब आप खुद देखिए कि पिछले साल टॉपर वेरिफिकेशन हुआ 400 बच्चों का, लेकिन क्या ये सभी के सभी 400 बच्चे टॉपर बन गए? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार इस साल भी 450 यानी कि 90% या उससे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये मार्क्स, ये परसेंटेज कम या ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर 470 या उससे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले छात्र 50 या उससे ज्यादा हो गए तो फिर 450 नंबर वालों को क्यों बुलाया जाएगा जब 470 वाले रहेंगे 50 से ऊपर तो। या फिर एग्जांपल के लिए अगर हाईएस्ट मार्क्स 430 ही रह जाता है तो फिर 430 या उससे नीचे वाले छात्रों को ही मैट्रिक इंटर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब ये हुआ ना कि ये काफी हद तक सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स वालों को मैट्रिक इंटर के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इंटर में जितने मार्क्स वालों को बुलाया गया टॉपर वेरिफिकेशन के लिए मैट्रिक में भी उतना ही मार्क्स वालों को बुलाया जाए। उसी प्रकार से ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जितने मार्क्स वालों को पिछले साल बुलाया गया था टॉपर वेरिफिकेशन के लिए इस साल भी उतना ही मार्क्स वालों को बुलाया जाए। यानी कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग साल में ये नंबर, ये मार्क्स, ये परसेंटेज टॉपर वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन तो शुरू हो चुका है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कॉल जाना शुरू हो गया, बच्चे अब पहुंचेंगे और टॉपर वेरीफाई करने का काम वहां शुरू हो जाएगा। मैट्रिक के टॉपर वेरिफिकेशन की बात करें कि ये टॉपर वेरिफिकेशन मैट्रिक का कब होगा तो 22 मार्च को है बिहार दिवस। बिहार दिवस के बाद मैट्रिक 2024 का टॉपर वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। तो इंटर के छात्रों के पास लगातार कॉल किया जा रहा है। 2-3 दिनों के अंदर लगभग इंटर के सभी टॉपर छात्रों के पास कॉल चला जाएगा
जाएगा और टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि आपके पास टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाएगा कैसे, किस मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो मैट्रिक या इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय, एग्जाम फॉर्म भरते समय, परीक्षा फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर आपने अपने फॉर्म में डाला था उसी नंबर पर कॉल करके आपको मैट्रिक इंटर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर वो मोबाइल नंबर आपका बंद है या रिचार्ज नहीं है, किसी कारण से उस पर कांटेक्ट ना हो, उस पर बात ना हो पाए, तो आपके स्कूल के जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनके पास कॉल जाएगा और स्कूल से आपको सूचना दी जाएगी कि हाँ भाई आपको फलां डेट को, फलां तारीख को इतना बजे आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस में पटना पहुंच जाना है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। तो फाइनली टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। पूरी संभावना है कि 20 मार्च तक इंटर का रिजल्ट आ जाएगा और उसी प्रकार से 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आपके रिजल्ट की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।